नमस्कार दोस्तों। पौराणिक काल के महान शिक्षक चाणक्य को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को न सिर्फ राजा बनने में मदद की, बल्कि उन्हीं के एडवाइसेस की मदद से सदी की सबसे बड़ी डायनेस्टी की नींव रखी गई। उनकी इसी बुद्धि की झलक हमें मिलती है उनकी किताब चाणक्य नीति में, जिसमें उन्होंने कई सारे ऐसे लेसन्स लिखे हैं जिनकी मदद से न सिर्फ इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है। इसे चाणक्य के सबसे महान कार्यों में से एक माना जाता है और आज भी काफी सारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस इन्हें फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेसन्स बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं चाणक्य नीति के इन्हीं कुछ लेसन्स के बारे में। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख को सलाह देना और दुखी इंसान के साथ रहना नासमझी है। वो कहते हैं कि अगर आप मूर्ख को सलाह दे रहे हैं तो आप उनसे ज्यादा मूर्ख हैं, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानेंगे, बल्कि आपसे बहस और लड़ाई करने लग जाएंगे। इसीलिए मूर्ख को सलाह देने से बचें। दूसरा, दुखी लोगों के साथ आप जितना रहेंगे उतना ही खुद दुखी रहेंगे। इसीलिए खुशमिजाज लोगों के साथ रहिए। चाणक्य कहते हैं कि अपने रहने का स्थान चुनने से पहले ध्यान रखें कि वहां ये 5 चीजें हों। एक सफल व्यवसायी, शिक्षित ब्राह्मण, सैनिक, एक नदी और एक डॉक्टर। ये 5 चीजें वहां होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको कभी न कभी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आगे चाणक्य लिखते हैं कि एक सच्चा दोस्त वो है जो कोई बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय आपकी मदद करता है। दरअसल वो मित्र नहीं, सही मायनों में आपका सच्चा भाई है। इसीलिए ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ रखें और अपने दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर करें। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपना लक्ष्य यानी कि अपना गोल तय नहीं कर सकता, वो कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए आपको अपने जीवन में अगर जीतना है तो आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए और उसे कैसे हासिल करना है, इसका प्रॉपर प्लान। आगे चाणक्य लिखते हैं कि एक सच्चा बेटा आज्ञाकारी होता है, एक सच्चा पिता प्यार करने वाला होता है और एक सच्चा दोस्त ईमानदार होता है। इन गुणों को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पिता और एक अच्छा दोस्त बनने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। उनका सुझाव है कि एक व्यक्ति को उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो आपके सामने चापलूसी करते हैं, क्योंकि संभावना है कि वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई भी करते हों। दरअसल ऐसी दोस्ती जहरीले सांप को दूध पिलाने की तरह होती है। आप इनके लिए कुछ भी कर दें, वो आपको डसेंगे ही। इसीलिए ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। चाणक्य नीति के अगले पन्नों में वो लिखते हैं कि अपनी सबसे बड़ी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें। अपनी तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित किए बिना बस कार्य करते रहें। लोगों को खुद ब खुद खबर हो जाएगी। वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि अपने लक्ष्यों को सबको बताने से एक तो आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि आप पहले ही उसे पा चुके हैं और ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित नहीं रहते, और दूसरा, अगर किसी कारणवश आप उसे हासिल न कर पाएं तो आप मजाक का पात्र बन सकते हैं। इसीलिए अपने प्लान्स को हमेशा सीक्रेट रखें। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से संवारता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान दिया जाता है। वो कहते हैं ना, बच्चे कच्चे घड़े के समान हैं, उन्हें जैसा ढालेंगे वैसे ही वो ढल जाएंगे। लेकिन चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने बच्चों और स्टूडेंट्स के साथ एक्सेस यानी कि अति नहीं करनी चाहिए। ये उन्हें खराब कर देगा। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। ऐसे में या तो आपसे वो झूठ बोलना शुरू कर देंगे या फिर आपकी बातों को नजरअंदाज कर देंगे। चाणक्य के अनुसार जिस तरह लोग एक कमजोर राजा को छोड़ देते हैं, एक वेश्या अपने ग्राहक को छोड़ देती है और पक्षी एक सूखे पेड़ को छोड़ देते हैं, उसी तरह मेहमानों को भी भोजन करने के बाद मेजबान के घर से निकल जाना चाहिए। इसी में उनका सम्मान है। चाणक्य के अनुसार उसका अंत निकट है जो बुरे चरित्र के व्यक्ति से मित्रता करता है या एक दुष्ट साथी की संगति में रहता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग खुद तो डूबेंगे ही, साथ ही आपको भी लेकर ही डूबेंगे।
चाणक्य के अनुसार यदि आपके एक ओर दुष्ट इंसान हो और दूसरी ओर एक सांप हो तो बेहतर होगा कि आप सांप का चुनाव करें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा के लिए काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। आगे वो लिखते हैं कि एक इंसान भले ही युवा हो, सुंदर हो और ऊंचे खानदान से भी हो, लेकिन अगर अशिक्षित है तो उसे एक गंधहीन फूल की तरह अनदेखा कर देना चाहिए। इसीलिए शिक्षा का बहुत महत्व है। आगे चाणक्य लिखते हैं कि एक मेहनती व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता। जो व्यक्ति लगातार भगवान को याद करता है उसके पाप करने की संभावना कम हो जाती है। एक शांत व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकता और एक सतर्क व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। उनके अनुसार सौंदर्य की अधिकता के कारण सीता का अपहरण हुआ। रावण के अत्यधिक अहंकार ने उसे मार डाला और अनावश्यक दान ने राजा बाली को भारी परेशानी का कारण बना दिया। चरम कभी अच्छा नहीं होता। जैसे सुगंधित फूलों से लदा वृक्ष पूरे जंगल में सुगंध फैलाता है, इसी तरह योग्य पुत्र पूरे परिवार को, समुदाय को और यहाँ तक कि पूरे देश को गौरवान्वित करता है। इसी के विपरीत आगे चाणक्य कहते हैं कि सूखा हुआ पेड़ आग पकड़कर सारे जंगल को जला देता है। अर्थात एक परिवार में पैदा हुआ बुरा बेटा पूरे परिवार का नाम खराब कर देता है। चाणक्य हमें बताते हैं कि रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। रहने के लिए सबसे अच्छी जगह वो है जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं किया जाता, अनाज को प्रिजर्व यानी कि संरक्षित किया जाता है और जहाँ पति पत्नी झगड़ा नहीं करते। दरअसल ऐसे स्थानों पर ही लक्ष्मी यानी धन की देवी का वास होता है। आगे वो लिखते हैं कि ज्ञान पवित्र कामधेनु और एक पेड़ की तरह है जो हर मौसम में फल देता है। ये हमारी अनजान जगहों में सुरक्षा करता है और हमें इनाम भी देता है। इसीलिए जितना हो सके ज्ञान अर्जित करें। आगे चाणक्य लिखते हैं कि एक राजा एक बार आदेश देता है और एक महान विद्वान एक ही बार बोलता है, इसीलिए उनके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे चाणक्य लिखते हैं कि मोह सबसे बड़ा रोग है, लोभ व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध अनंत अग्नि है और सभी संपत्तियों में ज्ञान सबसे ऊपर है। सोने की शुद्धता की पहचान उसे रगड़ने से, गर्म करने से, तेज करने से और काटने से की जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति के वास्तविक चरित्र की पहचान भीषण संकट के समय होती है। उसके हाव भाव, आवाज और काम से उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कमांडर के वध के बाद उसकी सेना अप्रभावी हो जाती है। इसी तरह एक लीडर के जाने के बाद उसके फॉलोअर्स अप्रभावी हो जाते हैं। समुद्र पर पानी बरसाना, एक सक्षम व्यक्ति की मदद करना और दिन के उजाले में दिया जलाना और कुछ नहीं बल्कि बेकार के काम है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक अंधा व्यक्ति अपने आसपास के व्यक्ति और वस्तु को देख नहीं पाता, एक शराबी अपने अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाता, उसी प्रकार एक स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है। एक लालची को आप धन देकर जीत सकते हैं, अभिमानी को चापलूसी करके जीत सकते हैं, मूर्ख को उसकी बात मानकर जीत सकते हैं और एक विद्वान को सत्य और केवल सत्य से ही जीत सकते हैं। राज्य की खराब स्थिति में रहने से बेहतर है कि उसका ना होना। उसी तरह बुरे लोगों की तुलना में कोई दोस्त, शिष्य या पत्नी ना होना ही बेहतर है। चाणक्य के अनुसार हम पशु पक्षी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि शेर हमें पूरे मन से कर्म करना और कार्य पूरा होने तक आराम नहीं करना सिखाता है। क्रेन एक आदमी को कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और आवश्यकता पर तुरंत कार्य करना सिखाता है। मुर्गा सुबह जल्दी उठना सिखाता है और कौवा भविष्य के लिए उपयोगी चीजें इकट्ठा करना सिखाता है। कुत्ता हमेशा सतर्क रहना और अपने मालिक के प्रति वफादारी सिखाता है और एक गधा कठिन मौसम में भी अधिक परिश्रम करना सिखाता है। यदि आप व्यापार में नुकसान का सामना कर रहे हैं या आपका दिल टूट गया है, ऐसी जानकारी दूसरों के साथ साझा ना करें। किसी को परिवार के घोटालों और अपमान की घटनाओं पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। लोग अक्सर आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सीखते समय, व्यापार में बातचीत करते हुए और भोजन करते समय आपको बेशर्म होना चाहिए। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एक शांत मन सबसे खुश है। हर समय पैसे के पीछे भागना मूर्खता है। यदि आपका मन शांत है
और आप अपने काम के प्रति अग्रसर हैं तो पैसे तो एक न एक दिन आ ही जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि एक इंसान को पत्नी, धन और आय के रूप में उसके पास जो है उससे संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन उसको ज्ञान और दान के कार्यों से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वो लिखते हैं कि जैसे हल और बैलों के बीच खुद को रखना सुरक्षित नहीं है, इसी तरह कभी भी दो विद्वानों के बीच, पति और पत्नी के बीच और एक स्वामी और सेवक के बीच नहीं आना चाहिए। चाणक्य लिखते हैं कि ब्राह्मण अच्छे खाने से प्रसन्न होता है, मोर बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर प्रसन्न होता है, एक अच्छा इंसान दूसरों के सुख से प्रसन्न होता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति दूसरों के दुर्भाग्य से सुखी होता है। चाणक्य कहते हैं कि सभी बुद्धिमान लोगों का सम्मान करते हैं, उन्हें धन से पुरस्कृत किया जाता है, ज्ञान से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है, हर जगह इसकी पूजा की जाती है। इनफैक्ट चाणक्य कहते हैं कि धन से वंचित आदमी ज्ञान से वंचित आदमी से ज्यादा गरीब है। यानी कि अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो पैसे वाले से ज्यादा अमीर है। ज्ञान की मदद से पैसे तो वो आज नहीं तो कल कमा ही लेगा। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि यदि आप ज्ञान की तलाश में हैं तो आपको आराम पाने की आशा छोड़ देनी चाहिए। आराम की फिक्र किए बिना सिर्फ ज्ञान अर्जित करने में लग जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का मन बुरे विचारों से भरा हुआ है तो वो चाहे कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, पाप दूर नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं एक सच्चे विद्यार्थी के क्या गुण हैं? चाणक्य बताते हैं कि एक सच्चा विद्यार्थी वो है जो प्रेम, चापलूसी, क्रोध, मोह, मनोरंजन और अधिक सोने से स्वयं को दूर रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार के जल को अशुद्ध नहीं करेगा, चाहे वो किसी कुएं में हो, तालाब में हो, नदी में हो, बगीचे में हो या मंदिर में हो। मधुमक्खियों को कभी भी बहुत अधिक शहद जमा करने के लिए पछताना पड़ता है, जिसे वे इतनी हिम्मत और कड़ी मेहनत के बाद इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार जो लोग दान नहीं करते हैं उन्हें भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जरूरतमंदों की मदद करने से महिमा होती है और नाम अनंत काल तक जीवित रहते हैं। एक घड़ा बूंद बूंद से भरा जा सकता है और ऐसा ही आपके धन के लिए भी है। इसीलिए धीरे धीरे करके आप भी धन एकत्रित कर सकते हैं। चाणक्य लिखते हैं कि ना ही हमें भविष्य से डरना चाहिए और ना ही अतीत पर पछताना चाहिए। बुद्धिमान वो हैं जो एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान का उपयोग करते हैं। महान लोगों का स्वभाव बड़ा अजीब होता है, अर्थात वे धन प्राप्त करने पर अहंकार करने के बजाय विनम्रता से झुकते हैं और अधिक विनम्रता और सम्मान पूर्वक कार्य करते हैं। जिस तरह बारिश से बचने के लिए एक छप्पर को बनाने में कई तिनके एक साथ फिर से जुड़ जाते हैं, उसी तरह जब लोग एक सेना बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं तो वे आसानी से दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो एकजुटता में ही शक्ति होती है। चाणक्य कहते हैं कि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, नए दोस्त फिर से बनाए जा सकते हैं और जीवन साथी भी दूसरा बन सकता है, लेकिन आपके शरीर के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए अपने शरीर का बहुत ध्यान रखें। धार्मिक बातें सुनने, किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने और गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर व्यक्ति बहुत जागृत हो जाता है। हर कार्य को करने का एक सही समय होता है, जैसे कि कोयल सिर्फ बसंत आने पर ही गाती है। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के दो तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना और दूसरा उससे दूर रहना। उनके साथ रहना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि रत्न पैर में और शीशा सिर पर रख दिया जाए तो भी रत्न की कीमत नहीं घटती। इसीलिए अपनी कीमत को हमेशा ध्यान में रखें। चाणक्य आगे लिखते हैं कि लालच सभी बुराइयों की जड़ है। एक काली मधुमक्खी कमल के फूल से अमृत का आनंद लेती है, लेकिन अधिक की तलाश में वो जंगलों और धान के खेतों में चली जाती है, जहाँ कांटों में उसे चोट लगती है। जितना अधिक आप आनंद लेते हैं, इच्छा और भी अधिक बढ़ती जाती है। भूख और प्यास की पूर्ति नहीं हो सकती। विनम्रता से बोलने की बात आती है तो किसी को कंजूस नहीं बनना चाहिए। एक विनम्र बात करने वाले से सभी खुश रहते हैं, सभी उसकी सराहना करते हैं और विनम्रता से बोलने पर आपका कुछ
खर्च भी नहीं होता। जिस तरह दूसरों के हाथ में पैसा किसी काम का नहीं होता, उसी तरह किताबों तक सीमित ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता। सांप अपने नुकीले भाग में विष रखता है, एक मधुमक्खी अपने डंक में, एक बिच्छू अपनी पूंछ में, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति का सब कुछ जहरीला होता है। दूसरों की मदद करने की अच्छी मंशा रखने वाला व्यक्ति हर कदम पर आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसकी परेशानी दूर हो जाती है। तो ये थी चाणक्य नीति की 60 महत्वपूर्ण बातें, जिनका पालन करने से आप जीवन के हर मुकाम पर तरक्की हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।